Hi guys, welcome back to my channel TechR, and in this video I am going to tell you about nested if statement which is one of the decision making statement. So अगर हम nested if की बात करें, so nested if statements वो statements, nested का मतलब ही होता है एक के अंदर एक, मतलब वंस इफ स्टेटमेंट विद इन अनदर इफ स्टेटमेंट, मतलब एक स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट अगर हम दे रहे हैं तो उसी को हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट बोलते हैं. अब मैं यहाँ पे एल्स इफ वाली फाइल में आती हूँ, सॉरी नेस्टेड इफ वाली फाइल में आती हूँ. या अगर इसके सिंटेक्स की बात करें तो उस सिंटेक्स में क्या होता है, हमने पहले एक इफ स्टेटमेंट लिखी, इफ कंडीशन वन, देन हमने अपनी स्टेटमेंट्स लिखी. उसके अंदर इस इफ वाले इस जो हमारा पहला वाला इफ है उसका ये जो ब्रैकेट है ये अभी क्लोज नहीं हुआ है. इसका मतलब ये अभी कंटिन्यूइंग है, कंटिन्यूएशन में है हमारी इफ स्टेटमेंट पहली वाली. अब आओ दूसरी वाली इफ स्टेटमेंट पे. इसमें इफ दी, कंडीशन दी, स्टेटमेंट्स दी, उसके बाद ये अंदर वाले इफ का क्लोजिंग ब्रैकेट है. ठीक है, उसके बाद हमने एल्स स्टेटमेंट दी है, उसका ओपन मतलब उसका ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड उसकी स्टेटमेंट एंड देन एल्स का क्लोजिंग ब्रेसेस है ये. उसके बाद आता है हमारा ये वाला क्लोजिंग ब्रेस जो कि हमारे इस वाले बाहर वाले इफ का क्लोजिंग ब्रेस ब्रैकेट है. अगर हम इसके प्रोग्राम पे आए तो मैंने पैकेज दिया है यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट्स, क्लास का नेम नेस्टेड इफ है, मेन मेथड है ये हमारा. देन a इक्वल्स टू 5, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया है a जिसको मैंने 5 से इनिशियलाइज किया है. उसके बाद यहाँ पे एक कंडीशन दी है a ग्रेटर देन 4. क्या a बड़ा है 4 से, सॉरी 5 बड़ा है 4 से, या दिस कंडीशन इज ट्रू, तो ये इसके अंदर आएगा. अंदर वाली इफ के अंदर हमने कंडीशन दी है a इक्वल 5, क्या a 5 के बराबर है, दैट्स ऑल्सो ट्रू, ये भी ट्रू है, तो अब ये इसके अंदर आएगा. तो ये प्रिंट करेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 5. ठीक है, सपोज अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती उस केस में क्या होता, हम ये एल्स वाली कंडीशन को प्रिंट कर दिया, एल्स वाली जो ये स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होती. ठीक है, सो ये था हमारा नेस्टेड इफ. अब इसको हम रन करके देखते हैं. या इट हैज़ प्रिंटेड ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 5. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 5 की जगह 7 कर दूँ, ठीक है, तो हमारी बाहर वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई, 7 इज ग्रेटर देन 4, तो ये ट्रू है. इसकी वजह से ये अंदर वाले ब्लॉक पे आया. ठीक है, अंदर वाले में हमने कंडीशन दी है a इक्वल 5, क्या 7 बराबर है 5 के, नहीं, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा. सो इसकी वजह से ये हमारा एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, कुडंट सेटिस्फाइड, कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड. अब मैं इसको रन करके देखती हूँ. could not satisfied. So that's all about nested if statement. Hope you like my video and don't forget to like, share and subscribe my video.